गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 7 फरवरी और जानेंगे आज 7 फरवरी से द हिंदू की वोकेबलरी विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। डेली ये वीडियो आप सभी को 8 o'clock पर मिलेगा एंड इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से which is very important. I discussed with you daily. So first one is abominate. क्या है abominate? मीनिंग है इसका घृणा करना। क्या है मीनिंग? घृणा करना, किसी से नफरत करना। ठीक है। टू हेट समथिंग वेरी मच, मतलब कि किसी चीज़ से बहुत अधिक घृणा करना, किसी भी चीज़ से। ठीक है। नेक्स्ट इज सिनोनिम्स है एबहॉर, डिस्पाइज। एंटोनिम्स एडमायर, अप्रूव। ठीक है दोस्तों, सो ये इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं एबोमिनेट के, विच यू हैव टू लर्न। ठीक है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल डिस्कस करें तो देखिए एग्जाम्पल ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट एग्जाम्पल इज eventually one has to bring people together and sit down with those whose records one abominates। आखिर में लोगों को एक साथ लाना होगा और उन लोगों के साथ बैठना होगा जिनके रिकॉर्ड घृणित हैं। आखिर में मतलब कि ऐसे लोगों को साथ लाना होगा, उन लोगों को जिनके जो साथ बैठना होगा उनके साथ बैठना होगा। ठीक है। और उनका रिकॉर्ड जो है घृणित है। इवेंचुअली वन हैज़ टू ब्रिंग पीपल टुगेदर एंड सिट डाउन विद दोज वो रिकॉर्ड वन एबोमिनेट्स, जिनका रिकॉर्ड जो है क्या है, एबोमिनेट्स है। क्लियर है। नेक्स्ट इज क्या है, सो देखिए नेक्स्ट है लैंग्वेज। लैंग्वेज मीनिंग है इसका क्या, दुर्बल। दुर्बल क्या है मीनिंग, दुर्बल। टू एग्जिस्ट, टू एग्जिस्ट इन एन अनप्लीजेंट और अनवांटेड सिचुएशन ऑफन फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक अप्रिय या अवांछित स्थिति में अक्सर लंबे समय तक मौजूद रहने के लिए। सिनोनिम्स हैं ड्विंडल, फेंट। एंटोनिम्स बिल्ड, डेवलप। ठीक है दोस्तों। एग्जाम्पल डिस्कस करें तो देखिए एग्जाम्पल क्या है, आफ्टर लैंग्वेजिंग इन ऑब्सक्यूरिटी फॉर मेनी ईयर्स हर अर्ली नॉवेल्स हैव रिसेंटली बीन रीडिस्कवर्ड। कई वर्षों तक गुमनामी में रहने के बाद उनके शुरुआती उपन्यासों को हाल ही में फिर से खोजा गया। क्या हुआ, कई वर्षों तक जो है, मेनी ईयर्स तक गुमनामी रहने के बाद जो है उनके जो मतलब कि शुरुआती उपन्यास थे उनको जो है दोबारा से उसको किया गया, रीडिस्कवर्ड किया गया। क्या किया, रीडिस्कवर्ड। ठीक है। सो नेक्स्ट इज, और उससे पहले सबसे पहले तो ऑल स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो न्यू हैं उनसे, और ख़ास कर साथ ही जो है और जितने भी हैं उन सबको जो उन्हें क्या करना है, शेयर करना है क्लास को, ताकि अदर स्टूडेंट्स भी क्लास से ज्वाइंट हो सके। ठीक है। नेक्स्ट है पमल। क्या है, पमल है और मीनिंग है इसका कूटना। क्या है मीनिंग, कूटना। टू डिफीट समवन इजीली एट अ स्पोर्ट, खेल में किसी को आसानी से हराना। जैसे कि आज वेस्ट इंडीज़ को इंडिया के द्वारा हराया गया है। सो इंडिया ने क्या करा, इंडिया ने डिफीट करा वेस्ट इंडीज़ को एट अ स्पोर्ट्स, मतलब कि एक स्पोर्ट्स में। ठीक है, प्ले ग्राउंड में। सो सिनोनिम्स इससे क्या है, बेस्ट है, बेटर है। एंटोनिम्स से कॉम्प्लीमेंट एंड फेल। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना। अब एग्जाम्पल डिस्कस करें तो देखिए एग्जाम्पल है द बॉक्सर हैड पेमल्ड हिज ओपोनेंट इनटू सबमिशन बाय द एंड ऑफ द फोर्थ राउंड। तो चौथे दौर के अंत तक मुक्केबाज ने अपने प्रतिद्वंद्वी को पछाड़ दिया। क्या किया, चौथे दौर के अंत तक मुक्केबाज ने अपने प्रतिद्वंद्वी को पछाड़ दिया। द बॉक्सर हैड पमल्ड हिज ओपोनेंट इनटू सबमिशन बाय द एंड ऑफ द फोर्थ राउंड। ठीक है। सो नेक्स्ट इज आर्टिक। क्या है, आर्टिक है और मीनिंग इसका उत्तरी ध्रुव। क्या है मीनिंग, उत्तरी ध्रुव मीन्स नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ रीजन। एक्सट्रीमली कोल्ड, जो ये ज्योग्राफी के मतलब की पर्पज से भी उसका रिलेट कर सकते हैं हम। ठीक है, जो स्टूडेंट्स ज्योग्राफी को मतलब कि उनका इंटरेस्ट हो, उसमें इंटरेस्टेड रखते हो। सो एक्सट्रीमली कोल्ड मीनिंग क्या, अत्यंत शील, बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता, बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा। सिनोनिम्स कोल्ड, फ्रीजिंग। एंटोनिम्स हॉट एंड टॉरिड। ठीक है दोस्तों, सो ये आपने जो आर्टिक याद रखना है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए जैसे कि हम कभी कह के बोलते हैं ठंडा गर्म बोलते हैं, उसी प्रकार से क्या होता है मतलब कि
ये इसके मतलब कि उसी तरीके से विलोम शब्द इनको बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, ठीक है, सो जैसे कोल्ड और फ्रीजिंग है, फिर उसके एंटोनिम से हॉट एंड टॉरिड। सो एग्जांपल क्या है, सो देखिए आर्टिक एयर स्टंग न्यू इंग्लैंड विद फ्रीजिंग टेम्परेचर। सो आर्टिक की हवा ने न्यू इंग्लैंड को ठंडे तापमान से जकड़ लिया है। क्लियर है। सो आपको आर्टिक का एक और सेंटेंस बनाना आर्टिक का, साथ ही याद रखना, जो कि इसका मीनिंग उत्तरी ध्रुव है। सिनोनिम्स कॉल्ड एंड फ्रीजिंग, एंटोनिम्स हॉट एंड टॉरिड। नेक्स्ट इज स्कल्डिंग। स्कल्डिंग का मतलब क्या होता है? स्कैल्डिंग का मतलब होता है गर्म। पीछे हमने आर्टिक पढ़ा, क्या उसका मतलब था? उत्तरी ध्रुव मीन्स एक्सट्रीमली कॉल्ड। यहाँ पर स्कल्डिंग है, इफ अ लिक्विड इज स्कैल्डिंग इट एक्सट्रीमली हॉट। यदि कोई तरल पदार्थ खुरच रहा है तो वे बहुत गर्म है। सिनोनिम्स क्या है इसके? ब्लेजिंग है, ब्लिस्टरिंग है, एंटोनिम्स है कॉल्ड एंड कूल। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? सो देखिए एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं अब फटाफट से। अगेंस्ट हर विल हॉट स्कैल्डिंग टीयर्स बस फ्रॉम हर आइज एंड डाउन हर चीक्स। सो उसकी इच्छा के विरुद्ध उसकी आंखों से और गालों से नीचे से गर्म तीखी तीखे आंसू फूट रहे हैं। किसके? उसकी आंखों से और उसके गालों से क्या हो रहे हैं? जो कि गर्म टीयर्स, मतलब कि टीयर्स बस्ट है, वो क्या हो रहे हैं? मतलब कि फूट रहे हैं। नेक्स्ट है एडहियर। क्या है? एडहियर और मीनिंग इसका है पालन करना। टू कंटिन्यू टू ओबे, बिलीव इन और सपोर्ट समथिंग, स्पेशली अ कस्टम और बिलीफ। सो किसी वस्तु को मानना या समर्थन करना, जारी रखना, फिर रिवाज या विश्वास, मतलब किसी को उसके मतलब कि उसी चीज़ को मानना, कुछ भी हो, कुछ भी जो आपको पसंद हो। सिनोनिम्स इसके क्या है? कॉम्प्ली, हीड, एंटोनिम्स है डिसओबे, इग्नोर। ठीक है, कहना, ना मानना, किसी को अनदेखा करना, ये इसके एंटोनिम्स है। एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। सो कोचेज हैव टू एडहियर टू द रूल्स अबाउट रिक्रूटिंग हाई स्कूल स्टूडेंट। कॉलेज के कोचों को हाई स्कूल के छात्रों की भर्ती के नियमों का पालन करना होगा। क्या करना होगा? कॉलेज के कोचों को हाई स्कूल के छात्रों की भर्ती के नियमों का पालन करना होगा। क्लियर है? तो याद रहेगा, आई होप आप सभी को। नेक्स्ट इज एड्रॉइड। क्या है? एड्रॉइड मीनिंग है इसका निपुण। क्या है मीनिंग? निपुण है, वेरी स्किलफुल एंड क्विक इन द वे यू थिंक और मूव। जिस तरह से आप सोचते हैं या चलते हैं, बहुत कुशल और त्वरित। ठीक है, सिनोनिम से एडेप्ट, आर्टफुल, एंटोनिम से क्लमसी एंड ऑकवर्ड। ठीक है, सो याद रखना इस बात को। अब एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। शी वॉज एड्रॉइड एट रिमूविंग माई आर्मर विच शी डिड वेल एंड ब्यूटीफुल। ठीक है, सो आर्मर का मतलब होता है यात्रा वृत्तांत। वे मेरे कवच को हटाने में निपुण थे, जिसे उसने अच्छा और खूबसूरती किया। क्या किया? वे मेरे कवच को हटाने के में निपुण थे। किया? शी वॉज एड्रॉइड और रिमूविंग माई आर्मर। ठीक है, आर्मर का मतलब होता है इसका कवच होता है। ठीक है, सो ये ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट इज क्या है? तो देखिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं स्प्राइटली। स्प्राइटली मीनिंग है उत्साहयुक्त, किसी का जिज्ञासु, जानने की इच्छा, उत्साहयुक्त। स्पेशली ऑफ ओल्ड पीपल, एनर्जेटिक एंड इन गुड हेल्थ। तो विशेषकर पुराने लोगों के ऊर्जावान और अच्छे स्वास्थ्य में। सो एवरीवन नो कि पुराने जो मतलब कि ओल्ड पीपल थे वो एनर्जेटिक होते थे। क्यों होते थे? क्योंकि वो ज़्यादातर अपने मतलब कि हाथों से काम करते थे। और अब किससे किया जाता है? अब जो टूल्स का यूज़ किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया जाता है, मशीनों का यूज़ किया जाता है। सिनोनिम्स क्या है इसके? देखिए एजाइल, बाउंसी, एंट्रम से एपैथेटिक, इनएक्टिव। ठीक है, एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल है द 14th सेंचुरी सा द बिगनिंग ऑफ न्यू लिटरेचर ऑफ ट्रेवल इन स्प्राइटली एंड इन्फॉर्मिंग ट्रेवलर्स। तो 14वीं शताब्दी ने यात्रा के नए साहित्य की शुरुआत तेजी से और सूचनात्मक यात्रा वृत्तांतों में देखी। ठीक है, 14वीं शताब्दी ने यात्रा के नए साहित्य की शुरुआत तेजी से और सूचनात्मक यात्रा वृत्तांतों में देखी। क्लियर है? सो याद रहेगा, आई होप आप सभी को जितना भी मैंने आज बताया है इंपॉर्टेंस है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस वो के पे। नेक्स्ट इज एग्जॉर्बिटेंट, मीनिंग है अत्यधिक। ऑफ प्राइस एंड डिमांड्स मस्ट टू लार्ज, कीमतों और मांगों का बहुत बड़ा। सिनोनिम्स हैं इसके एनॉर्मस, आउटरेजस, एंटोनिम्स क्या है? चीप एंड गुड। ठीक है, सो ये आपने ध्यान रखना, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट इज क्या है? एग्जाम्पल द इंटरेस्ट चार्ज ऑन मोस्ट क्रेडिट कार्ड्स इज एक्सॉर्बिटेंट।
अधिकांश क्रेडिट कार्डों पर लगाया जाने वाला ब्याज अत्यधिक है। द इंटरेस्ट चार्ज ऑन मोस्ट क्रेडिट कार्ड्स इज एक्सॉर्बिट। सो अधिकांश क्रेडिट कार्डों पर लगाया जाने वाला ब्याज अत्यधिक है। ठीक है, सो ये दोस्तों आपने याद रखना। और आज का जो आपका वोकेबलरी क्लास था वो यही कंप्लीट होता। आई होप आप सभी को क्लास अच्छा लगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करना ना भूलें, साथ ही सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर लें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और मिलते रहेंगे इसी तरीके से आप सभी स्टूडेंट्स से डेली जीके फैक्ट्स फैमिली में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।